नमस्कार। इंडियन एनालिसिस कांग्रेस को फिर लगा झटका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना पर्चा वापस लिया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए महाझटका है, क्योंकि जब कांग्रेस इस तैयारी में थी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के बाकी हैं, और कांग्रेस जिस तरह से इंदौर की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट इंदौर लोकसभा सीट, और वहां से तमाम बैठकों के बाद, तमाम एनालिसिस के बाद कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन अक्षय कांति बम है कि वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ, वो विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट जाते हैं, और जब आज नामांकन पत्र वापसी का आखिरी दिन था तो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, और उसके बाद शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस इसे दबाव की राजनीति बता रही है। कांग्रेस इसे तमाम एजेंसियों के थ्रू प्रेशर डलवाने की बात कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरह से अक्षय कांति बम ने कहा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के नीतियों से प्रभावित है, वो देश के विकास में काम करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा। उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव प्रत्याशी को दांव पे लगाया और फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ऐसे समय एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा कि खजुराहो में जिस तरह से गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को जो सीट दी थी, और उसी के बाद उनका जो नामांकन फॉर्म है वो निरस्त हो जाता है, और यहां पर अक्षय कांति बम अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। तो जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से कांग्रेस कैंडिडेट ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसी के बाद लगातार अब इस पर सियासत राजनीति गरमाई हुई। इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तमाम पहलुओं को कि आखिर इस तरह की जो चीजें अब सियासत और राजनीति में निर्मित हो रही हैं, इस तरह की चीजें कांग्रेस के लिए किस तरह से और चुनौती बनती जा रही हैं। पहले मेहमानों के पास चलेंगे, परिचय कराते हैं, फिर हम इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वाणी अहलुवालिया जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। वाणी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। अमित ताबरे जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अमित ताबरे जी, मैं आपके पास में आता हूं। अमित ताबरे जी, क्या हुआ इस कांति बम का कि पहले ही वो जिस तरह से, अगर हम उस बम की बात की जाए तो फट चुका है पहले ही, और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी खजुराहो में हमने देखा कि आपने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को जिस तरह से वो सीट दी, लेकिन उनका नामांकन फॉर्म निरस्त हो जाता है। यहां अक्षय कांति बम चुनाव से पहले अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। अमित जी, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक कठिन समय तो है ही कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं कठिन और जो चुनौतीपूर्ण समय है वो इंदौर की जनता के लिए है जी। वो जनता जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ थी, शंकर ललवानी जी के 5 साल के कार्यकाल के खिलाफ थी, और जो कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देना चाहती थी,
इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और अक्षय ने मिलकर जो लोकतंत्र का हरण किया है, ये इंदौर की जनता देख रही है। और आने वाले वक्त में देर सबेर सही इन सब चीजों का हिसाब किताब इस देश की जनता सूरत में भी लेगी, इंदौर में भी लेगी, जहां जहां ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी निर्मित कर रही है। और एक चीज का आश्चर्य और है जी, आपने हमसे सवाल किया, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उनसे भी होना चाहिए जो बिके हैं और जिन्होंने खरीदा है। जी, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए आज ये काला दिन। लेकिन और हम अमित जी, कांग्रेस पे इसलिए भी सवाल है। ठीक है, आपने कहा 2, 4, 10 ठीक है, लेकिन अब बात ये रोज की बन गई है और उसमें बड़े झटके भी है, क्योंकि मुझे अब ये शब्द कहते कहते भी कि एक और झटका, एक बड़ा झटका, एक छोटा झटका, मतलब तमाम सारी जो चीजें रही हैं। लेकिन अमित जी, कांग्रेस के लिए सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से मैंने कहा कि 2, 4, 10 ठीक है, हो सकता है कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तमाम सारी चीजें पार्टी में होती है, कोई ऐसी चीजें नहीं राजनीति और सियासत में चलती हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें की लगातार ऐसा कोई दिन नहीं जाता, उसमें इस तरह की जो चीजें होती हैं, अभी भी जिस तरह से एक खबर आ रही है कि छेवार के विधायक रामनिवास रावत भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम सकते हैं, तो फिर सवाल अमित जी पार्टी पर ही उठेगा, उसके मैनेजमेंट पे भी उठेगा कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें जिसके वजह से लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़कर। क्या एक बेहतर केमिस्ट्री या कम्युनिकेशन भोपाल से लेकर दिल्ली तक नहीं बन पा रहा है? क्या उनकी चीजों को नहीं सुना जा रहा है, या फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं है? इसलिए अमित जी ये सवाल है। देखिए, कहीं कोई झटका नहीं है ये झटके को भारतीय जनता पार्टी और कुछ हमारे मीडिया के द्वारा ऐसा दर्शाया जाता है कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। मैं तो आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि लाखों कार्यकर्ता नेता जो है वो कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए, अरे भाई, यदि इतने लोग शामिल हो गए तो 2019 के बाद से मतदान जो है वो बड़ा क्यों नहीं? और इतने ही ये सक्षम नेता या कार्यकर्ता थे तो वो कांग्रेस को जीत क्यों नहीं दिला पाए? और मैं तो ये भी कहूंगा, मैं कल एक चैनल पे बैठा हुआ था तो वहां के पत्रकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इन लाखों कार्यकर्ताओं के उंगली के निशान देखना चाहिए कि उन्होंने भी वोट डाला है या नहीं डाला है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर नाम के लिए आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोग तो लाखों कार्यकर्ता बोल रहे हैं, लेकिन हम चैलेंज दे रहे हैं तो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 25,000 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे, हमने उनकी बाकायदा लिस्ट तैयार करवाई थी। और अभी भी वो लिस्ट जो है हमारे आदरणीय के मिश्रा जी के द्वारा सार्वजनिक की गई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना दम है कि वो ये लिस्ट को सामना मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, या फिर आंकड़े ही आंकड़े बताते रहेंगे? तो कहीं कोई ऐसी झटके वाली बात नहीं है। जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये आंदोलन से जन्मी पार्टी है। 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों के जाने से विचारधारा खत्म नहीं होती। कांग्रेस पार्टी हमारे जैसे असंख्य लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर आज टिकी हुई है, जबकि पूरे देश में ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, तमाम संस्थाओं के द्वारा डराकर, धमकाकर, झूठे केस दर्ज कराकर उसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए आता हूं अमित जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ में है। वाणी जी, वो कह रहे हैं कि ये डरा धमकाकर, ये तमाम तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और यही कारण है कि अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। IND 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब, आपको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको विधानसभा में, उन्होंने 2-3 विधानसभाओं के इलेक्शंस में बहुत प्रयास किया टिकट के लिए। इनको इसके पहले कोई भी अनुभव नहीं है इलेक्शन लड़ने का।
तो इनको विधानसभा की टिकट नहीं मिली थी। इस वक्त इन्हें जो टिकट ये प्रदान की गई, तो जित्तू पटवारी के गढ़ में इन्हें कोई पार्षद, कोई जमीनी कार्यकर्ता का सहयोग नहीं मिला। ये व्यक्ति बहुत निराश और उदास था कि इसको कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन नहीं मिल रहा है इस इलेक्शन को लड़ने के लिए। इंदौर एक सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। 25 लाख से अधिक वोटर्स की संख्या है इस शहर की, इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और जहां ऐसे प्रत्याशी को एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले दूसरे प्रत्याशी का सामना करना पड़ता है, उसका मनोबल टूटा और इसलिए उसने भाजपा और मोदी जी का हाथ थामने के लिए सोचा। दूसरी चीज, ये व्यक्ति खुद एक कॉलेज चलाता है, युवाओं के बीच में रहता है, तो आप खुद आंकलन लगा सकते हैं कि जो मेरे लेकिन बोल रहे हैं, वाणी जी आप कह रहे हैं, वाणी जी जिस तरह से आप कह रही हैं कि कोई ऐसा इनका अनुभव नहीं था, कोई यही कारण है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। फिर अगर अनुभव नहीं था तो ये भारतीय जनता पार्टी के कैसे महत्वपूर्ण हो गए अक्षय कांति बम? महत्वपूर्ण हमने नहीं उनको बुलाया है, वो हमारा हाथ थामे हैं जब कांग्रेस ने उनको उतनी नहीं। लेकिन वाणी जी आपके नेता जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी वहां पर जाते हैं, रमेश मेंदोला वहां पर जाते हैं और बाकायदा कलेक्ट्रेट जाकर उनका नामांकन फॉर्म वापस करवाते हैं। कोई बिन बुलाए ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। और नहीं, लेकिन सुनिए ना वाणी जी, लेकिन आपके नेता जाते हैं, आपके नेता जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी जाते हैं वहां पर, रमेश मेंदोला जी जाते हैं और उनका बाकायदा कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन फॉर्म वापस करवाते हैं। ये व्यक्ति ने संपर्क करके बोला कि मैं इच्छुक नहीं हूं, मुझे धुतकारा गया है कांग्रेस से। 3 जनों ने इनके पहले कांग्रेस के टिकट पे लड़ने से मना कर दिया इंदौर में, आप जानकारी रखते हैं। और ये जो हम आरोप लगाते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति तो गांधी परिवार का एक संस्कारी वो है, पुरानी नीति है इनकी, आज का थोड़ी है। सीधे रमेश शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। रमेश शर्मा साहब क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है जो अमित जी भी कह रहे थे कि चंद लोग भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाखों में वो बात कर रही है, ठीक है, वो अलहदा एक बात है। लेकिन नामांकन पत्र वापसी के दिन और इंदौर जैसी लोकसभा की सीट, वहां से कांग्रेस कैंडिडेट अपना नामांकन पत्र वापस ले लेता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये चिंता और चुनौती बढ़ाने वाला है सर रमेश शर्मा साहब? बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय वाकई कांग्रेस को एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है। कांग्रेस छोड़ना वहां के उम्मीदवार को, वो मुझे बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगता। कांग्रेस जब से बनी है तब से लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। गांधी जी ने भी एक बार त्याग पत्र दे दिया था, मोतीलाल जी नेहरू ने कांग्रेस छोड़ करके स्वराज पार्टी नहीं बना ली थी, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया। आजादी के बाद देखे तो मुरारजी भाई जगजीवन राम ने त्याग पत्र दिया। मध्य प्रदेश में देखे तो अर्जुन सिंह श्यामाचरण शुक्ल चले गए थे छोड़ करके, पर लौट के आ गए। मुकेश नायक छोड़ के चले गए थे पर लौट कर आ गए। माधवराव सिंधिया चले गए थे पर लौट कर आ गए। तो ये राजनीति में आने जाने वाला तो सिलसिला चला रहता है। लेकिन ये जो इंदौर के दल बदल में थोड़ी सी मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक हुआ। पार्टी छोड़ने, टिकट घोषणा होने के बाद भी पार्टी छोड़ने का उदाहरण है। भिंड में भागीरथ प्रसाद जी ने टिकट घोषणा के बाद छोड़ दिया था। अपने फार्म में कमी छोड़ देना ताकि फार्म रिजेक्ट हो जाए, इसके भी उदाहरण है। विदिशा लोकसभा सीट पर उदाहरण है, सूरत लोकसभा सीट पर उदाहरण है। लेकिन ये जो घटनाक्रम घटा इंदौर में कि नॉमिनेशन की डेट निकल गई और विड्रॉल के बाद वापस लेना, कहीं ना कहीं दल बदल करने वालों को थोड़ी सी नैतिकता भी होनी चाहिए। मौका आप नहीं दे रहे दूसरा ताकि उम्मीदवार पार्टी बदल देती। तो यहाँ ये मुझे कहीं ना कहीं ये नैतिकता की गिरावट इस चुनाव में छिंदवाड़ा में भी देखने को मिली और इंदौर में भी देखने को मिली। छिंदवाड़ा में कितने लोग भाजपा में चले गए थे लेकिन वो चुपचाप नकुलनाथ का काम कर रहे थे, उसमें से 1-2 लोग तो वोटिंग वाले दिन लौट करके चले गए। तो ये जो कहीं ना कहीं नैतिकता का ह्रास हुआ है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को ही विचार करने की आवश्यकता है। इंदौर को तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में आखिर कांग्रेस छोड़ करके लोग क्यों जा रहे हैं? कई ऐसे लोग छोड़ करके चले गए जिनको कांग्रेस छोड़ते समय आंखें भर आई।
जैसे लखनऊ के प्रमोद कृष्णन जी, या मैंने कल टीवी पर देख रहा था दिल्ली में वो लवली को, तो कहीं ना कहीं आंखें भर आना पार्टी छोड़ते समय। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सुरेश पचौरी का पार्टी छोड़ना, तो ये जो इस तरीके से लोग जो वाकई जो किशोर वैसे पार्टी के लिए जुड़े हुए थे, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, वो अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो कांग्रेस को भी अपनी नीतियों पर, अपने निर्णयों पर, अपने नेतृत्व पर विचार करना, क्या ऐसा कारण हो गया है कि लोग छोड़ करके जा रहे हैं। मोटे तौर पर इंदौर का ये घटनाक्रम वाकई दोनों दृष्टि से कांग्रेस के लिए तो विचारणीय है, लेकिन राजनीति में नैतिकता की जो गिरावट है उसके लिए भी विचारणीय है। दोनों चीजों के लिए वाकई विचारणीय ये प्रश्न है। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता है वो सच हो कि लोग किसी भय के कारण, ईडी के कारण या उसके कारण लोग जा रहे हैं, ये मुझे इसका आश्चर्य नहीं है। इस पर तो कई बार मैंने मजाक में ये भी कहा है कि कांग्रेस के लोगों तो ये जो ईडी की कार्रवाई है, सीबीआई की कार्रवाई है, इसका स्वागत करना चाहिए। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का सबसे पहला पार्लियामेंट में जानते हो किसने उठाया था? फिरोज गांधी जी ने उठाया था, जो नेहरू जी के दामाद थे और राहुल गांधी जी के दादाजी थे। उस पर से जांच बैठी और उद्योग मंत्री का त्यागपत्र हुआ और एक आध कोई जना जेल गया था। दक्षिण भारत के उद्योग मंत्री थे, मुझे नाम नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी के पिताजी तो इतने दुखी थे कदाचार को लेकर के, वो कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे मिलता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूर्वज जिस मुद्दे को लेकर के दुखी थे, उस पर कार्रवाई ईडी अगर कर रहा है, सीबीआई कार्रवाई कर रहा है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन राजनीति की नैतिकता पर कांग्रेस पुनर्विचार करे, आत्ममंथन करे। जो कांग्रेस कश्मीर से केरल तक अकेली पार्टी हुआ करती थी, आज क्या कारण है समाप्ति चली जा रही है, और उसको ऐसे लोगों के सामने समर्पण करना हो रहा है, उनके साथ समझौता करना हो रहा है जिनकी राजनीति किस दिशा में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कांग्रेस का संक्रमण काल है, उसको आत्ममंथन की आवश्यकता है। बेहतर बात रमेश जी आप कर रहे हैं कि कांग्रेस का संक्रमण काल है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए बेहतर नहीं है, उसके बेहतर भविष्य के लिए नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी दल की सरकार है तो एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता है, लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर विपक्ष कहां रहेगा। मैं सीधे एक बार फिर अमित जी के पास में आ जाता हूं। अमित जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं, अक्षय कांति बम कह रहे हैं, उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, फिर मैं एक और सवाल पर आऊंगा आपके पास में। वो कह रहे हैं कि हम पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से, उनके कामों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की है, क्योंकि अब वो तो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही नामांकन पत्र वापस लिया तब बिना देर किए हुए सीधे इंदौर में पार्टी कार्यालय पहुंचे भाजपा की, और वहां पे उन्होंने सदस्यता भी ले ली। क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, अनौपचारिक और औपचारिक दो बातें होती हैं किसी चीज की। अब वो ये बोल तो नहीं सकते कि हम बिक गए हैं, युवा हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको और राजनीति करना है। आप मुझे एक बात बताइए राजेश जी, 10 दिन पहले तक उनको नरेंद्र मोदी जी का विकास कार्य नहीं पता था। जब कांग्रेस की लोकसभा टिकट के लिए दर दर वो भटक रहे थे, भोपाल दिल्ली एक कर रहे थे, हाँ, सभी की चरण वंदना कर रहे थे, हाँ, लॉबिंग कर रहे थे, लोगों को ला रहे थे, वहां के युवाओं को, जब उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, मात्र 10-15 दिन टिकट मिलने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है। 10 साल में कभी उनको एहसास नहीं हुआ। तो ये सब बातें देखिए बेईमानी है। आप हम बैठकर रमेश शर्मा जी या हमारी बहन जो बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हम लोग कुछ भी बोल लें, ये जनता इसका सबूत दे रही है कि उसका राजनीति से, नेताओं से किस तरह से मोह भंग हो चुका है। 10%, कहीं कहीं 12-15% तक मतदान कम हुआ है। आप सोचिए कि राजनेताओं के प्रति जनता का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप कल्पना करिए कि जो पार्टी कह रही थी कि अब की बार 400 पार, आखिर क्या स्थितियां हैं कि उनकी बातों पर लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है। 2014 में एक ऐतिहासिक अन्ना आंदोलन हुआ, हर गली मोहल्ले में जुलूस निकले, नरेंद्र मोदी जी को अपार समर्थन मिला, हर घर से समर्थन मिला। लोगों ने कहा कि नहीं, ये आएंगे, नई उम्मीद जगाएंगे। उन्होंने कहा 5 साल और दीजिए, 2019 में भी दिया, लेकिन लोगों को क्या मिला? आज सोचिए आप,
भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। एक छोटा सा उनको जवाब और दे दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा, वक्त की चूंकि कमी है। अमित जी, क्या अब इंदौर को लेकर, अब चूंकि अब आपका तो कैंडिडेट बाहर नहीं है, अब इस पर विचार होगा जिस तरह से खजुराहो में हुआ, क्या अब इस पर विचार होगा कि नहीं अब फला कैंडिडेट को हमें समर्थन देना है? देखिए, ये हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में बातचीत करेगा और जो भी होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। चलिए वाणी जी के पास में आ जाता हूं। वाणी जी, अब किस तरह से, आप तो कह रही है कि उनके पास कोई अनुभव नहीं था अक्षय कांति बम के पास में, और लगातार वो कहीं ना कहीं वहां पर परेशान है, लेकिन अगर उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया तो तत्काल अभी उन्होंने सदस्यता भी ग्रहण कर ली भारतीय जनता पार्टी की, तो अब क्या क्या माना जाए इनको लेकर कि इंदौर में एक और भारतीय जनता पार्टी के, भले आप कह रहे हैं कि उनमें वो इतना उनका अनुभव नहीं रहा या उतने वो मजबूत नेता नहीं थे, अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनको लेगी? देखिए, पहले तो अमित जी ने खुद ये चीज कही है कि इन्होंने खुद बता दिया कि ये टिकट दागी लोगों को देते हैं ना, तो इन्होंने कहा ना कि वो निष्ठा नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, इन्होंने जो कृत्य किया है वो बहुत शर्मनाक है। तो मतलब आप टिकट पहली बात तो ऐसे लोगों को देते हैं, प्रश्न तो जनता आपसे पूछेगी। और दूसरी चीज, वो पार्टी में शामिल हुए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता में ही के रूप में ही उनकी छवि आगे जाएगी। उन्हें भाजपा के जो रीत नीति है उसके अनुकूल रहना पड़ेगा। और तीसरी बात, आपके शीर्ष नेतृत्व में इतना दम नहीं है कि वो मोदी जी से अकेले लड़ पाए, तो इसीलिए सब जगह गठबंधन की राजनीति में ही आपको उतरना पड़ता है। चाहे आप दक्षिण में चले जाओ तो 26 पार्टियों को लेके, और वैसे अखिल भारतीय लेवल पर तो वो इंडी गड़बड़ अलायंस को लेके, अकेले लड़ने का तो दम ही नहीं है आप लोगों को। चलिए जिस तरह से कांग्रेस को एक और झटका है, और इंदौर से आज की मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी खबर भी है कि एक ऐसी पार्टी का कैंडिडेट जो नामांकन पत्र वापसी के दिन अपना नामांकन पत्र वापस ले लेता है, और उसी के बाद जो सियासत है वो राजनीति गरमाई हुई है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे इंदौर में और भारतीय जनता पार्टी के हो लिए, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के सवाल कांग्रेस को लेकर भी है कि कांग्रेस क्यों अपने लोगों को सहेज कर संभाल कर नहीं रख पा रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस स्टेप को किस रूप में लिया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर काम कर रही है उसका एजेंडा यही है कि कैसे ही न कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, लेकिन तमाम तरह के सवाल सियासत और राजनीति में अभी भी। IND से बस इतना ही। N24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।